आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को पंडित धर्मपाल शास्त्री का भगवान श्री परशुराम भवन से प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके साथ शिवरात्रि का ये महापर्व जो है इसका अद्भुत संयोग हो रहा है महाकुंभ पर्व के साथ, तो इसलिए इस वर्ष शिवरात्रि की विशेषता भी बढ़ जाती है। इस शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष फल आपको प्राप्त होगा, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन लोगों को किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है, वो लोग यदि भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो उनको रोग निवृत्ति का लाभ होगा। और दूसरे जिनके मन में कारोबार को लेकर या धन अभाव को लेकर चिंता बनी रहती है, उन लोगों को भी इस शिवरात्रि के महापर्व पर लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यह अद्भुत संयोग कुंभ महापर्व पर पड़ रहा है। इसलिए इस शिवरात्रि के दिन आप सब भगवान शिव को जल अर्पित करें, भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं से जलाभिषेक किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से भगवान शिव को 4 बजे से जल चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, जिसको कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें पूजा करने का अत्यंत विशेष फल प्राप्त होता है। दूध के साथ अभिषेक करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा, दुर्वा के जल से यदि अभिषेक करें तो रोग की निवृत्ति होती है। कुशा के जल से अभिषेक करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से फूलों के रस के साथ अभिषेक करने से भी सुख और समृद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का अभिषेक वैसे तो रुद्र अष्टाध्यायी ग्रंथ है वैदिक मंत्रों का, जिसमें भगवान शिव की उपासना जिसके द्वारा की जाती है, उस रुद्र अष्टाध्यायी का संपूर्ण पाठ अभिषेक के समय किया जाता है। लेकिन यदि समय ना हो तो केवल पंचम अध्याय, रुद्र अष्टाध्यायी के केवल 5वें अध्याय का पाठ करते हुए भी अभिषेक किया जा सकता है। यदि पूरा 5वें अध्याय का भी अभिषेक ना कर सके तो केवल 16 मंत्रों के साथ भगवान शिव को जल अर्पण कर सकते हैं। और उसमें भी यदि 16 मंत्रों की व्यवस्था ना हो सके, क्योंकि ये मंत्र ब्राह्मण के द्वारा बोले जाते हैं, यदि ऐसा ना हो सके तो केवल ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव को कम से कम 5 लोटा जल, 3 लोटा जल या 11 लोटा जल धीरे धीरे भगवान शिव को अर्पण करने से भी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इसी तरह से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए भी यदि हम शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि का जो पर्व है, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन की वेला है। वास्तव में शिव और पार्वती के मिलन का महापर्व है। प्रकृति में आह्लाद का ये पर्व है। इस समय चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, प्रकृति खिल उठती है, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं प्रकृति में। तो इस महापर्व पर भगवान शिव की आराधना करें। वर्ष में 3 रात्रियां बड़ी कही गई हैं, काल रात्रि, मोहरात्रि, महारात्रिश्च। काल रात्रि बोलते हैं दीपावली को, मोहरात्रि बोलते हैं श्री जन्माष्टमी महापर्व को, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी महापर्व को, और महारात्रि बोलते हैं महाशिवरात्रि को। ये 3 रात्रियां वर्ष की ऐसी हैं, इनमें रात्रि के समय पूजा करने से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इनमें रात्रि के समय साधक लोग, मंत्र जाप करने वाले लोग, साधना करने वाले लोग या साधु सन्यासी लोग जो हैं, वो रात भर जाग कर भगवान शिव की
आराधना करते हैं। और कहीं कहीं तो कई विशेष मंदिरों में, बड़े मंदिरों में, धर्म स्थानों पर 4 प्रहर की भगवान शिव की पूजा होती है। तो ये आप इस शिवरात्रि का आनंद लें, भगवान शिव की कृपा के भागी बने। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।